Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया था। ठीक है। देखो बच्चों, आप जब इनइक्वालिटी मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप ये मत समझो कि कुछ नया चीज सॉल्व कर रहे हो। आप पुराना चीज ही सॉल्व कर रहे हो। केवल मॉडुलस इनइक्वालिटी को अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एंड देन क्वेश्चन मॉडुलस इनइक्वालिटी का नहीं रह गया, किसका रह गया, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का रह गया। सिंपल सा। जैसे ये देखो, जब मैंने कल बताया था कि अगर यहाँ पे अगर आपका साइन लेस देन है, क्या है आपका लेस देन है, तो उसके बाद आपके पास कैसे फोटो बननी चाहिए, इस तरीके से कि सर अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ पे, ये आपका 4 4 हो गया और ये -4, तो इसके बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा, इसके बीच में। तो 4 से लेके मैंने -4 के बीच आपका इसको कर दिया। ये कैलकुलेशन एरर थोड़ा कल हो गया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है। और मैंने बताया था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि सर आप इन पहले दो को अलग सॉल्व करो, इन दोनों को अलग सॉल्व करो, और बीच में एंड है। बीच में क्या है बच्चे, आपका एंड। एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है। तो मतलब दो अलग अलग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और दोनों के बीच क्या लोगे, इंटरसेक्शन। अब ये देखो -4 इधर आएगा ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बचेगा। मैंने कल गलती से यहाँ 13 लिख दिया था, और ये इधर आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर -13 लेस देन 0। तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, आप लोग क्या गलती कर रहे हो, कुछ लोगों का मैंने सोल्यूशन देखा, 5 आप राइट साइड ही रख रहे हो, 5 फिर लिख यहाँ, इसके बाद क्या लिख दे रहे हो, x ग्रेटर देन √5। यहाँ पे भी ऐसी करो बच्चे, ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है, जिसको आप अगर एक्स स्क्वायर -5 है, इसको आप क्या लिखोगे, x प्लस √5, x माइनस √5 ग्रेटर देन 0। इसको क्या लिखा जाएगा, x प्लस √13, x माइनस √13 लेस देन 0। अब समझ में आया, जो भी गलती कर रहे थे आप लोग, बोलो, इन्होंने मुझे भेजा था, क्या ये गलती समझ में आई, क्लियर। जो आप ये गलती कर रहे थे, यहाँ डायरेक्टली आप लिख दे रहे थे, वो थोड़ी लिखा जाएगा बच्चे, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। अरे ये है क्या, ये एक्चुअल में है आपका अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। अब इसको नंबर लाइन, अब इसका आंसर आप सभी को मालूम है क्या होता है, क्वाड्रेटिक है, जिसका यहाँ ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
ये आ गया माइनस का रूट 5, ये आ गया प्लस का रूट 5, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस का रूट 5 यूनियन रूट 5 से लेके इंफिनिटी तक आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, ये आ गया आपका सर माइनस का रूट 13 प्लस का रूट 13, ये क्या आ जाएगा सर, प्लस माइनस प्लस, कौन सा, बीच का, तो x बिलोंगिंग टू माइनस का रूट 13 से लेके प्लस का रूट 13, ये आपका आ गया ये दूसरे वाले का। अब बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है, तो एंड का मतलब क्या, ये पहला माना ये दूसरा माना, दोनों इक्वेशन फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। अब आ जाओ इंटरसेक्शन लेते हैं, जैसी लोगे तो आपके पास पहला जो देके रखा है, ये देके रखा है माइनस, देखो माइनस का रूट 13 माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5 प्लस का रूट 13, तो एक बोल रहा है इधर, ये जाएंगे हम इधर जाएंगे, तो सर ये आपका ओपन आ गया, और एक बोल रहा है सर आपका इधर जाइए, ये आपका बोल दिया। इसके बाद आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा बोल रहा है ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये बोल रहा है, ये ऊपर वाला। अब मुझे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है बच्चे, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया, तुम्हारा कॉमन एरिया कौन सा है, केवल ये वाला कॉमन एरिया है, ये वाला। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस रूट 13 से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से रूट 13, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया, कल कैलकुलेशन एरर कर दिया था, दैट्स वाई आपका आंसर 5 आ रहा था, तो अब इसको एक बार करेक्ट करके लिख लो, समझा, जो भी गलती कर रहे थे समझ में आया कि सर ये इधर लाके हमको इसको नॉर्मल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी मानो, अलजेब्रिक नॉर्मल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी मान के इसको सॉल्व करो, ज्यादा इसमें वो नहीं करना है हमको, क्लियर। जल्दी से इसको लिख डालो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। कल कैलकुलेशन एरर हो गया था, दैट्स व्हाई x बिलोंगिंग टू 5 आंसर आ रहा था, आंसर ये आना चाहिए आपका जो अभी मैंने लिखा, करिए एक बार। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। प्रोसेस वही है, हर क्वेश्चन में देखना मैं प्रोसेस वही लगाऊंगा हर बार। हो गया बाकियों का, बच्चों टाइम पे आया करो, आप लोग रोज लेट होते हो, 8 बजे की क्लास में 8:10 में आ रहे हो, ऐसे चलेगा तो फिर मुझे क्लास का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हो तो फिर मुझे क्लास का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। मॉर्निंग की क्लास सही है कि चेंज करना है, हम 2 बजे से ले सकते हैं, अगला स्लॉट हमारा 2 बजे से है। हाँ तो नहीं, यही मॉर्निंग में लेना है ना, हाँ तो टाइम से आया करो भाई, जो भी लोग हो टाइम से आओ, ठीक है। चलो अगला पेज ये लिख डालिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो भी डिस्कस कर, देखो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बैग आप इसमें नहीं बन सकते एकदम, कोई भी चैंपियन नहीं बन सकता, जैसे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व किया था उसमें भी एक बैग सभी से सॉल्व नहीं हुआ था, धीरे धीरे सॉल्व हुआ था, तो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे सीखेंगे और आ जाएगा। हाँ बस ध्यान रखिएगा प्रोसेस का, आप लोग वही गलती कर देते हो, उस चीज को ध्यान रखिएगा।
लिख लिया क्या? चलो ठीक है, ये लास्ट है, ये तो लिख ही लिया होगा, जल्दी से इसको खत्म कर दीजिए। हो गया? आगे बढ़े बच्चों, बच्चों आगे बढ़ा जाए, बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक, आ जाए। अगला जो क्वेश्चन था वो था मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 2 था। ठीक है, अब बताओ बच्चे, जैसे ही आया तो आपके दिमाग में क्या बनेगा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 2 या -2 के बीच में होना पड़ेगा। ये समझ में आया? जैसे ही लेस देन दिखाया, क्या दिखा? लेस देन इक्वल टू दिखा, तो ये स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। इसके लिखते ही दो अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे, और बीच में क्या आएगा बच्चे? आपका एंड आएगा। एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये पहला, इन दोनों को सॉल्व किया। फिर सर दूसरा सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 2, ये दूसरा सॉल्व किया। और दोनों के बीच में क्या आएगा? इंटरसेक्शन। तो एक्स स्क्वायर -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स प्लस √7, और ये आ गया सर आपका एक्स माइनस √7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर -7 लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस रूट, एक मिनट, ये इधर आएगा 11 होगा, ये आया 11 हो गया, ये इधर आया एक्स प्लस √11, और सर ये x माइनस √11 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे मैं आंसर क्या लिखूंगा? ये आउटसाइड द रूट आएगा या इनसाइड द रूट आएगा? ये अगर आपको क्वाड्रेटिक दे के रखा हो और केवल दो ही ऐसे दे के रखे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो आउटसाइड द आंसर लिखते हैं या इनसाइड द लिखा जाता है? इसमें आंसर क्या लिखते हैं बताओ? आउटसाइड या इनसाइड? ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है दिव्या, आउटसाइड लिखा जाता है। ग्रेटर देन में नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, ये माइनस का √7 और ये प्लस का √7, प्लस माइनस प्लस, आउटसाइड दबाला, तो माइनस इन्फिनिटी से -√7 यूनियन √7 से आपका क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले में क्या लिखोगे? इस वाले में आंसर अगर आप लिखोगे तो माइनस का √11 प्लस का √11, प्लस माइनस प्लस, लेस देन इक्वल टू लेना है, मतलब कौन सा आंसर बच्चे? आपका इनसाइड वाला, तो माइनस का √11 से लेके √11 तक। अब सर दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो मैं इंटरसेक्शन यहीं पे ले लेता हूँ, फालतू अगले पेज पे नहीं जाते। देखिए सर क्या क्या है, माइनस का √11 माइनस का √7 प्लस का √7 प्लस का ये √11, ये आपका देके रखा हुआ है। ये वाला क्या बोल रहा है कि सर आप इधर आ जाइए, ये लीजिए मैं इधर आ गया। ये वाला क्या बोल रहा है? सर आप इधर आ जाइए, ये लीजिए आ गया। ये वाला क्या बोल रहा है कि सर ये बीच में आ जाइए, आप ऐसे करके आ जाइए सर, तो ये लीजिए मैं आ गया। कौन सा एरिया आएगा बच्चे? आपका कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया कौन सा है? ये आपका कॉमन एरिया है, और हर जगह क्लोज है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंगिंग टू -√11 से माइनस का √7 यूनियन √7 से √11, ये इसका आंसर आएगा। दो तीन लोगों ने मुझे करेक्ट सॉल्व करके ये भेजा था, हर्ष का सही था और किसी एक बच्चे का और सही था, दो लोगों ने मुझे करेक्ट एकदम सॉल्व करके भेजा था ये वाला क्वेश्चन। समझ में आया? जो आप लोग गलती कर रहे थे, 7 को इधर आप लोग क्या कर रहे थे? ये एक्स स्क्वायर, ये इसके बाद आप क्या लिखते? इसके बाद आप क्या लिख दे रहे थे? एक्स स्क्वायर 7 है, तो आप यहां लिख दे रहे थे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये लिख रहे थे। भाई ये स्टेप आपका क्या है? गलत है। समझ में आया? क्यों गलत है? क्योंकि सर यहाँ पे दो फैक्टर आएगा आपका, निगेटिव नंबर भी तो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो निगेटिव नंबर के लिए ये वाला आंसर आया, पॉजिटिव के लिए ये वाला आंसर आया। समझा? क्लियर? बोलो। ठीक, लिख डालिए जल्दी से, इसको लिख डालिए,
फिर अगला अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से। हर्ष का और साहिल का सही आया था। हाँ, साहिल ने भी सही भेजा था। ये दो लोगों का ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट था। डन बच्चों, बच्चों डन। हमेशा याद रखो, ग्रेटर देन आएगा तो आउटसाइड पोर्शन रूट का। जैसे ये क्या था, यहाँ पे -2 था और ये +2 था, तो ये लेस देन था तो इनसाइड द रूट। ग्रेटर देन होगा तो आउटसाइड द रूट। ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिए। आउटसाइड द रूट मतलब दोनों पार्ट पोर्शन, एक पोर्शन नहीं केवल। सभी का हो गया, आगे बढ़े। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे लिख के क्रॉस मार्क किया है, मतलब ये गलत है, आपने गलत सॉल्व किया था। डन सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारे पास, मॉड के अंदर x अपॉन x-1 ग्रेटर देन 3 था। यह हमारे पास क्वेश्चन था। अब बच्चे बताओ, यहां पे दे दिया ग्रेटर देन, तो आउटसाइड द रूट लोगे या इनसाइड? अगर मैं आपको ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो सर ये आपका आ गया 3 पे ओपन रहेगा, और सर ये आ गया -3 पे भी ओपन रहेगा। तो कौन सा पोर्शन लिया जाएगा? आउटसाइड। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। जैसे ये दो पोर्शन लोगे तो आपके पास आएगा x अपॉन x-1, 3 से बड़ा होगा, और x अपॉन x-1 -3 से छोटा होगा। समझ में आया ये चीज कि सर x अपॉन, आप लोग केवल ये लिख रहे थे, ये लिख ही नहीं रहे थे आप लोग, इस वजह से आपका आंसर पूरा नहीं आ रहा था। इसकी वजह से तो आंसर आ जाएगा भाई, इसकी वजह से भी तो आंसर लिखना पड़ेगा मुझे। और दोनों के बीच क्या है बच्चे आपका? और। ग्रेटर देन में हमेशा क्या आता है? और आता है। और लेस देन में हमेशा क्या आता है? एंड आता है। ठीक है, अब आ जाओ 3 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। तो x अपॉन x-1 माइनस का 3 ग्रेटर देन 0, एलसीएम लीजिए। तो x माइनस का x-3 टाइम x-1 डिवाइड बाय x-1 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा सर आपका माइनस का 2x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस का 3 बचेगा, और ये बचा x-1 ग्रेटर देन 0। बच्चे अब इसको सॉल्व करोगे तो ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है। माइनस से पहले यहाँ पे देखो माइनस आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा सर आपका? लेस देन 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब ये वाला जो 3 इधर आएगा, तो x अपॉन x-1 प्लस का 3 लेस देन 0। एलसीएम लिया, तो एलसीएम लोगे तो x प्लस 3 टाइम x-1 डिवाइड बाय x-1 लेस देन 0। ये आ गया 4x-3, ये आ गया x-1 लेस देन 0। समझ में आया? ये वाले का आंसर नंबर लाइन पे एक बार ड्रॉ करते हैं। जैसे ड्रॉ करोगे, एक है आपका सर 1, और सर एक है आपका 3/2।
तो 1 यहां आएगा, 3/2 यहां आएगा, तो प्लस माइनस प्लस कौन सा लेना है, लेस देन। तो आंसर आ गया 1 से लेके 3/2। सर दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाले नंबर लाइन पे क्या क्या है सर, आपका 1 है और 3/4 है, तो 3/4 यहां आएगा सर, 1 यहां आएगा, प्लस माइनस प्लस अगेन लेस देन लेना है, तो x बिलोंगिंग टू 3/4 से लेके 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों के बीच क्या लेना है, यूनियन। तो 1 यूनियन 2, 1 यूनियन 2 क्या आएगा बच्चे आपका, पहला वाला ध्यान से देखिएगा क्या क्या आपका पोर्शन बोल रहा है, मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। 3/4 आ गया, 1 आ गया और आपका 3/2 आ गया। पहला वाला बोल रहा है हाफ से लेके 3/2, ये 1 से लेके सर आपका 3/2, सर ये वाला रीजन आ गया। दूसरा बोल रहा है सर आपका 3/4 से लेके 1, तो सर ये वाला रीजन आ गया, ये वाला। तो ये हो गया सर आपका सेकेंड वाला रीजन, ये हो गया फर्स्ट। यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या बोलते हैं सर, एक बार भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा। तो x बिलोंगिंग टू 3/4 1 यूनियन 1 3/2, और डायरेक्टली लिख सकते हो x बिलोंगिंग टू 3/4 से लेके 3/2 माइनस का क्या कर दिया, 1 को हटा दिया। समझा, जो भी गलती कर रहे थे। साहिल यही आंसर आया था ना तेरा, साहिल और हर्ष यही आंसर आया था तुम दोनों का। आप लोगों का ये वाला आंसर तो आया था, बहुत सारे बच्चों का ना 1 से लेके 3/2 तक का आंसर आया था। ये वाला आंसर आप लोगों का नहीं आया था, क्यों, क्योंकि आप ये वाला केस सॉल्व ही नहीं कर रहे थे। समझा, सभी को क्लियर हुआ, बोलो जो भी गलती। -1 मैंने कहा लिया है, मैंने 1 लिया है ना, मैंने -1 कहा लिया, कहीं पे भी तो -1 नहीं लिया, मैंने तो 1 लिया है नंबर लाइन पे। -1 क्यों, फाइनल आंसर, अरे ये मैं और करके लिखा हूं, या तो ये आंसर होगा या तो ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 नहीं है केवल, इस आप देखोगे तो ये वाला देखो, यहां से लेके यहां तक का पूरा आंसर नहीं है, केवल यहाँ पे 1 वाला पोर्शन नहीं है। मैंने पूरा आंसर ले लिया और 1 वाले पार्ट को क्या किया, हटा दिया, क्योंकि इस वाले आंसर में क्या हो जाएगा, 1 इंक्लूड हो जाएगा, और मुझे 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 को हटा दिया मैंने। समझा, जिसका भी डाउट अब क्लियर हुआ, जो आप लोग गलती कर रहे थे। चलिए जल्दी से लिख डालिए, नोट डाउन कर डालो। मेरे हिसाब से अब समझ में आया होगा कि हाँ सर गलती क्या कर रहे थे हम, किस तरीके से करना था हमको क्वेश्चन। जल्दी से लिखो एक बार, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डन,
चलो आज एक डीपीपी दूंगा, ठीक है, आज एक डीपीपी देंगे तो उसको आप सॉल्व करिएगा, मजा आएगा उस डीपीपी को सॉल्व करने में आपको बहुत। वेट जल्दी लिखा करो ओंकार, इतना टाइम मत लगाया करो, बहुत टाइम लगाते हो कभी कभी। डन, चलिए जल्दी से अगला पेज लिखिएगा। रविवार के लिए, संडे के लिए केवल एक डीपीपी रहेगा होमवर्क और कुछ नहीं, आराम से बैठ के उसको सॉल्व करिएगा। हाँ भाई, अगले अगले संडे आपका टेस्ट होगा ना, सर ने ग्रुप पे डाला था, देखा होगा आप सभी ने, किरण सर ने ग्रुप पे डाला था, अगले संडे रहेगा, ठीक है। हाँ संडे को तो हॉलीडे रहता है, संडे को तो हॉलीडे, संडे हॉलीडे, ठीक है। जल्दी से इसको लिख डालिए, ये फाइनल आपका आंसर है, ये भी सर आपका आंसर है, दोनों आंसर। हाँ ऑनलाइन 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 टेस्ट, घर से बैठ के आप दोगे। ये तो सर बता देंगे बच्चे, ये आपको सर बता दिया जाएगा, सर जिन्होंने पोस्ट किया है ना टेस्ट का, वही आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कैसे टेस्ट होगा, कैसे क्या होगा। क्वेश्चन जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक, जहां तक पढ़ा दिया जाएगा वहां तक आएगा। टेस्ट का फॉर्मेट होता है 300 मार्क्स का पेपर होगा बच्चे, 300 मार्क्स का। एक बार आप ना 1 जून वाला लेक्चर जरूर देखो, ठीक है आरती, एक बार आप 1 जून वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया। वैसे पेपर जेई मेंस पैटर्न पे है, तो जेई मेंस का जो पैटर्न होता है, जेई मेंस का पैटर्न 300 मार्क्स का होगा। कल जो आपका पेपर आएगा 300 मार्क्स का, 100 फॉर मैथ, 100 फॉर केमिस्ट्री, 100 फॉर फिजिक्स। जिसमें आपके ये जो मैथ का अगर 100 मार्क्स है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एससीक्यू टाइप के। एससीक्यू मतलब क्या, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। और जो 5 क्वेश्चन आएगा, ये आएगा सर आपका न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, आंसर आपका इंटीजर या फ्रैक्शन दोनों में आ सकता है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन होगा। इसमें एससीक्यू में मार्किंग स्कीम रहेगा 4,-1 और ये न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में रहेगा 4,0। ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। 3 आवर्स का पेपर रहेगा, आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है। मोस्टली ये होता है कि हाँ मोस्टली हर 2 वीक में पेपर होगा, 2 वीक में, हर 2 वीक में पेपर होगा आपका, हर 2 वीक में। समझ में आ गया पैटर्न। 3 आवर्स का पेपर होगा, तो ट्राई करिएगा 1 आवर 1 आवर 1 आवर, एक घंटे आपको ईच में दे। नहीं नहीं, क्वेश्चन बुकलेट से नहीं होगा, टोटली नए क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन नए होते हैं, जो क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे वैसे क्वेश्चन। हाँ कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया है वही कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चन का आपका। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स बोल दो या इंटीजर टाइप बोल दो, एक ही बात है। अभी तो मोस्टली इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही आएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ऐप बता देंगे दिव्या सर जो है ना, सर आपको बता देंगे, जिन्होंने टेस्ट पोस्ट किया है ना कल का, वही आपको बता देंगे कि कौन से ऐप पे कब कैसे टेस्ट होगा, सब बता देंगे वो आपको, ठीक है। मैंने पैटर्न बता दिया, मेन पैटर्न बता दिया आपको कि 3 आवर्स का टेस्ट होगा। ट्राई करिएगा, 1 आवर 1 आवर 1 आवर देना पड़ता है आप लोगों को, तो आपको हाँ नोट्स रिवाइज करो, जो भी नोट्स में पढ़ाया है पूरा प्रॉपर अच्छे से नोट्स रिवाइज करो। नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए हैं उस क्वेश्चंस को अच्छे से करो। आपका थ्योरी वही रहेगी। नहीं टुमारो नहीं है, टुमारो नहीं है, टुमारो टेस्ट इज देयर नहीं, 4 जुलाई, 4 जुलाई, कल तो 27 है ना, 4 जुलाई को पेपर है आपका, 4 जुलाई, ठीक है। समझ में आ गया ना।
जेईई मेंस के पैटर्न में टेस्ट, सिंगल चॉइस में नेगेटिव मार्किंग, इंटीजर टाइप और एससीक्यू में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन देखिए, एक मॉड था, फिर इसके बाद एक और मॉड था, x-1 के बाद -5 था, और ये मॉड लिख के रखा था आपका, ऐसे लिखा था। अब बच्चे जैसे ही आपको दिखा, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे आप लोगों को, लेस देन या ग्रेटर देन दिखा, आपको मॉड के अंदर लेस देन दिखा या ग्रेटर देन दिखा, मॉड के बाद यहाँ पे साइन कौन सा दिख रहा है, लेस देन का दिख रहा है। जैसे लेस देन का दिखा तो आपके दिमाग में क्या फोटो बनेगा कि सर, बच्चे कोई भेज दो यार, अरे कोई भेज दो, पीयूष फोटो खींच के भेज दे रे, पीयूष भेज दे रही तो साहिल तू भेज दे, साहिल तू भी भेज देना, दोनों भेज देना, कोई भी ऐप से एक फोटो खींचो, फोटो खींच के भेज दो भाई, है ना, क्या कर दोगे, फोटो खींच के भेज दोगे। ठीक है, साहिल भेज देना, दोनों भेज दो, ठीक है, भेज देंगे लोग। 14 जून तक, कहां तक भेज देना, 14 जून तक का भेज देना, 14 जून तक का, ठीक है, एक से लेके वहां तक का भेज दो। अब देखो, चलो यहाँ पे हमारे दिमाग में पहला फोटो बनेगा, सर अंदर वाली क्वांटिटी, जो अंदर वाली क्वांटिटी है सर आपका, वो कहां से लेके कहां तक होगा, 2 से लेके -2 के बीच में होगा। कहां पे होगा सर आपका, 2 से लेके -2 के बीच में होगा। समझ में आया पहला पॉइंट सभी को, क्लियर। मैंने क्या बोला था, जैसी दिखे फोटो बनाओ, डायरेक्ट ये आपका दिखना चाहिए दिमाग में, पहला चीज आपको यही आना चाहिए कि सर ये चीज आया है, इसका मतलब ऐसा। अब यहाँ पे मैंने 5 हर जगह पे ऐड कर दिया, सर ये 7 हो गया सर, और ये क्या हो गया, 3 हो गया, ये बन गया हमारा। अब सर आगे क्या करें, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद हमेशा हम जब ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं भाई तू एक अलग जा और तू भाई साहब अलग जा। जैसे ही अलग अलग गए तो ये वाला क्वांटिटी, पहला वाला क्वांटिटी क्या बोलेगा, मॉड के अंदर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। दूसरा, मॉड के अंदर x-1 लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। और दोनों के बीच क्या लोगे आप लोग, दोनों के बीच, ये दोनों फाइनल आंसर के बीच सॉल्व करके क्या लोगे, इंटरसेक्शन या यूनियन। दोनों को सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन लिया जाएगा या यूनियन लिया जाएगा, मुझे ये बताया जाए, इंटरसेक्शन लोगे या यूनियन लोगे, क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन, करेक्ट। फाइनल आंसर में आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। समझ में आया, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो सर ये वाला क्वांटिटी क्या बोल रहा है, सर अगेन यहाँ पे क्या आया, लेस देन इक्वल टू 7, तो क्या बोलेगा, x-1, भाई मैं 7 से 7 से लेके -7 के बीच हो जाऊंगा, +1 ऐड कर दो, तो x की वैल्यू सर आपकी क्या आ गई, 8 से लेके यहां तक क्या आ गई, 6 आ गई, ये आ गया हमारा -6 आ गया, 8 से लेके -6 आ गया। तो सर इधर वाले को आपने सॉल्व किया तो x बिलोंगिंग टू -6 से लेके 8 तक के बीच का आंसर आया। सर अब इधर सॉल्व करते हैं, सर यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, सर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन क्या बोलता है कि सर x-1 को 3 से बड़ा होना पड़ेगा और x-1 को -3 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ गई, और अभी भी इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -2 से क्या आ गई, छोटी आ गई। और लिखा है, और लिखने का मतलब क्या होता है बच्चे, यूनियन। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी, ये आया आपका पहला इक्वेशन, ये आया आपका दूसरा। फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या आएगा बच्चे, आपका इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, आ जाओ भाई नंबर लाइन में आपका ड्रॉ करते हैं। तो देखो पहला वाला नंबर लाइन में देखो क्या क्या नंबर आएगा, -6 आएगा, -2 आएगा, और इसके बाद आएगा आपका 4 आएगा और 8 आएगा। ये 4 आ गया और 8 आ गया। पहला वाला ये क्या बोल रहा है, -6 से 8, तो -6 से -6 पे भी क्लोज और 8 पे भी क्लोज, तो ये मैंने लिख दिया आपका इधर वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्या बोल रहा है बच्चे आपका, -इंफिनिटी से 2, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये -इंफिनिटी से 2, और सर ये 4 से इंफिनिटी, ये आपका इधर चला जाएगा। अब सर क्या लोगे आप यहाँ पे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे आपका, कॉमन एरिया। तो मुझे एक बार इसका आंसर लिख के बताओ, आप लोग खुद लिखो और मुझे आंसर बताओ,
कि क्या आंसर आएगा। जल्दी से एक बार यहाँ पे यहीं पे लिखो या पीछे रफ में लिखो, पीछे रफ पेज पे लिखो आंसर की क्या लिखोगे इसका आंसर, फिर मैच करिएगा। जल्दी से लिखिए एक बार रफ पेज में। इंटरसेक्शन लेना है तो ये ऊपर वाला रीजन 1 हो गया, ये रीजन आपका 2 है और ये रीजन 2 है, तो कॉमन एरिया लेते हैं। तो कॉमन एरिया क्या आएगा बच्चे आपका, क्या आंसर आएगा इसका, बोलो जल्दी से। बोलो। लिख लिया सभी ने आंसर, आंसर सभी ने लिख लिया। आंसर लिख लिया। यस या नो। अरे रिप्लाई करो, नहीं लिखा। हाँ सही, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट बच्चे, एकदम करेक्ट। एक्स बिलोंगिंग टू -6 से लेके -2 तक, यूनियन 4 से लेके 8 तक, ये इसका आंसर है। यस यस करेक्ट, करेक्ट जवाब, यही इसका आंसर है। समझ गए, क्लियर सभी को, समझा, पक्का, क्लियर है, बोलो। समझ गए ना, अब समझ में आया। देखो मैंने स्टेप बाय गया हूं, कुछ नहीं किया मैंने, आप स्टेप भूलते हो, वही चीज गलती करते हो। तो कभी भी ऐसा हुआ करे नोट्स तुरंत रिवाइज किया करो, वहीं से आपको सब पता चलेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, लिख लीजिए एक बार जल्दी से, अगला क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा फिर। ठीक है, चलो मैं भेज दूंगा नोट्स, मेरे पास रखा हुआ है, ये जो पीपीटी में मैं लिखता हूं ना, मैं वो आपको भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। रहने देना पीयूष, मैं भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, पीपीटी के फॉर्म में होगा। इसको डायरेक्ट कोई नहीं सॉल्व कर सकता, अलग अलग ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। भूमि टाइम पे आया कर, रोज लेट होती है तू, कभी तो टाइम पे आया जाया कर। 8 बजे की क्लास में तू रोज लेट आती है, 8:40 फिक्स टाइमिंग है तेरा, 8:40 या 8:50 के आसपास आने का। अभी ईशा ईशा भी नहीं आई होगी, वो भी अभी लेट आएगी पक्का, दोनों के दोनों हमेशा लेट होते हैं। हो जाए तो बता दीजिएगा, सभी लोग बता दीजिएगा हो जाए तो। जिसका हो जाए ना, चलो उसको अगले पेज में क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखते हैं। मैंने हर जगह वही किया है, अगर ग्रेटर देन दे रखा है तो और वाला केस बनाया, लेस देन किया तो ऐसा डायग्राम बनाया, फिर इसको मैंने ब्रेक किया कि सर ये वाली क्वांटिटी तो ऐसे लिखी रहती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लेस देन था तो मैंने पहला फोटो तो वही बनाया कि अंदर वाली क्वांटिटी -2 और 2 के बीच में, फिर 5 इधर लेके गए 3 से 7 के बीच में, फिर इसको अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया। सभी का हो गया, डन।
डन। चलो अगला पेज लिख डालिए, और जिसका हो गया हो वो ये क्वेश्चन ट्राई करना। x-2 डिवाइडेड बाय x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइएगा, इस बार गलती नहीं करोगे। चलो सॉल्व करो, मैं तब तक आपका देखता हूँ कुछ क्वेश्चन हैं क्या देने लायक। अरे जैसे तुम लोगों को नोट्स वगैरह भेजना होता है ना, एक काम कर सकते हो, एक ऐप है उसमें से आप फोटो खींच के भेज सकते हो, स्कैनर का है, एडोब स्कैन करके है, आपको वहां पे मिल जाएगा। क्या नाम है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लो, एडोब स्कैन करके है, उससे आपका फोटो सही खिंचाएगा और आप सही से भेज सकते हो। ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको पीडीएफ बनाने की, जो आप बना के भेजते हो। ठीक है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो करिए वाला सॉल्व सभी लोग। हमारा क्वेश्चन है, दोबारा लिख देता हूं क्वेश्चन को, मॉड के अंदर x-2 डिवाइडेड बाय x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारा क्वेश्चन। करिए, दिमाग लगाओ। हो गया क्या सॉल्व? पहला स्टेप मैं लिख देता हूं, ठीक है, x-2 डिवाइड बाय x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x-2 डिवाइड बाय x-4 लेस देन इक्वल टू -2। क्या सभी ने पहला स्टेप यही लिखा था? पहला स्टेप बता दो, सभी ने, आपने लोगों ने यही लिखा था, सभी का पहला स्टेप यही था। बस सॉल्व करो, अब सॉल्व कर लोगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। करो एक बार सॉल्व, सॉल्व करके आंसर बताइएगा। सॉल्व करिए। -12 से 10/3, नहीं प्रतीक, थोड़ा सा तेरा गलत आंसर है, एक बार चेक कर, कुछ कैलकुलेशन एरर कर रहा है, एक बार चेक करना, कुछ कैलकुलेशन एरर लग रहा है मुझे तो।
आंसर ये तो नहीं आया प्रतीक, एक बार देख। -4 तो हटेगा, सही है। 10/3 भी आएगा प्रतीक, पर -12 नहीं आ रहा है प्रतीक। कुछ और देख, कुछ और आएगा, ध्यान से एक बार सोच। कुछ कैलकुलेशन एरर कर रहा है तू। समझ गया? हाँ सही है, तन्वी का एकदम करेक्ट आया है, सैम का एकदम करेक्ट आया है, ये यस ठीक है, करेक्ट आया है आप लोगों का, बिल्कुल करेक्ट आया बच्चे, दोनों को एकदम करेक्ट आया है। अब दोनों को ड्रॉ कर लो, ये और ये है, दोनों के बीच हमको ना फाइनल आंसर में यूनियन लेना है, और बोला है। और का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका यूनियन होता है। तो ठीक है भाई, नंबर लाइन पे पहले इधर वाले को कर लेते हैं। तो एक है आपका 4 है, और एक है सर आपका 6 है, 4 और 6, तो प्लस माइनस प्लस, उन्होंने बीच का बोला है, तो एक्स बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, 4 पे आपका ओपन रहेगा, क्योंकि सर यहाँ पे आपका 4 पे ओपन क्यों रहेगा, क्योंकि 4 सर डिनोमिनेटर में आ रहा है। कहाँ आ रहा है सर आपका 4 जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर में, तो आप ऐसे ओपन लगा दो, और सर यहाँ पे क्या लगा दो, आप क्लोज लगा दो। तो 4 से लेके 6 तक, 6 पे आपका क्लोज, 4 पे ओपन। दूसरा आ जाओ इधर, अगर आप देखेंगे, हाँ सॉरी 6 नहीं, सॉरी 4 ही रहेगा, सही लिखा है तूने, तूने सही लिखा है रे। 10/3 और सर ये 4 है, प्लस माइनस प्लस, अगेन यहाँ पे आपका क्लोज, यहाँ पे आपका ओपन, तो आंसर x बिलोंगिंग टू 10/3 से लेके 4 तक आ जाएगा, 4 पे अगेन ओपन। तो पहला और दूसरा दोनों का क्या लेना है बच्चे, आपका यूनियन। तो फर्स्ट यूनियन सेकंड, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके देखिए, जैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे ना, तो आपके पास है 10/3, ये आपके पास है 4, और ये आपके पास 6। 4 पे याद रखिएगा आपका ओपन है, 6 पे याद रखिएगा आपका क्लोज है, और आपका सर 10/3 पे भी क्या है सर, आपका क्लोज है। हमको यूनियन लेना है तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो x बिलोंगिंग टू 10/3 से लेके 4 तक, 4 पे ओपन, यूनियन 4 से लेके 6 तक, और x बिलोंगिंग टू 10/3 से लेके 6 तक, -4 को मैंने क्या किया, हटा दिया। समझ में आ गया? क्लियर? मोस्टली बच्चों ने ऐसी सॉल्व किया है, बोलो समझा सभी को? चलो जल्दी से इसको लिख डालो। कहीं पे भी हम आगे ऐसे हड़बड़ी नहीं किए, स्टेप बाय सॉल्व किया। प्रैक्टिस से एकदम स्पीड फास्ट हो जाएगी, टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं पर स्पीड हो जाएगी वो। लिखिए जल्दी से एक बार। डन? अगर हो जाए तो बता दीजिएगा। सभी का हो गया? चलो अगले पेज की तरफ बढ़े। ये लीजिए अगला पेज लिख डालिए। काफी लोगों का आंसर आ गया होगा इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से। क्लोज ओपन का बस ध्यान रखिएगा कि सर कहां पे क्लोज लगा है, कहां पे ओपन लगा हुआ है।
अब यहाँ पे मैं ये भी पूछ सकता था, पता है आपसे क्या, कि सर ये जो आंसर आया है ना, इसके अंदर मेरे को नंबर ऑफ इंटीजर्स काउंट करके बताइए। नंबर ऑफ इंटीजर्स, इस x के अंदर कितने इंटीजर्स होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आएगा, कोई मेरे को बताएगा काउंट करके नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आएगा, बताइए एक बार। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आएंगे, सोचो, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आएगा इसके अंदर, जो आपने आंसर लिखा है। बताओ नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आएगा, 3। पक्का सोच लो, सही, दोबारा सोचो कौन कौन सा आएगा सही आपके हिसाब से। अगर आपने अभी इंटीजर बोला हूं पीयूष, नंबर्स नहीं बोला हूं, इंटीजर, इंटीजर 1 2 3 ये जो होता है इसकी बात कर रहा हूं। सही 3, आपने 3 कौन कौन सा सोचा, 4। 4 पे क्या लगा है बच्चे, 4 पे क्या लगा हुआ है, 1, नहीं 1 नहीं आएगा। सही, 4 पे क्या लगा हुआ है, ओपन, तो 4 काउंट करेगी क्या, नहीं। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आएगा, 2 आएगा। और वो दो कौन से होंगे आपके, 5 होगा और 6 होगा, केवल 5 और 6 होगा, क्योंकि मेरे पास 6 पे क्लोज है, 4 पे ओपन है। ये आपका आंसर है, समझा। सभी को ये भी समझ में आ रहा है ऐसे इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो सकता था। मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता और बोलता कि बताओ बच्चों नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना है, तो आपको आंसर में कितना मार्क करना पड़ता, 2 मार्क करना पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 दे के रखा हुआ है। समझ गए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ तरीके के क्वेश्चन देखते एकदम सिंपल लॉजिकली। अब जो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अभी 2 3 4 5 क्वेश्चन या 5 6 क्वेश्चन, वो लॉजिकली सॉल्व होगा, तो लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है। सिंपल से, एकदम सिंपल से स्टार्ट करता हूं मैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन -7, कल ये आई थिंक डील किया था। इसका आंसर क्या आएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन -7, कल ये डील किया था ऐसे क्वेश्चन। क्या क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, मॉड एक्स ग्रेटर देन -7 क्या आंसर होगा, लॉजिकली सॉल्व होगा ये पेन पेपर मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या आंसर आएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन -7, आंसर क्या लिखूं मैं, बोलो, अरे जल्दी बोला करो, आंसर क्या लिखेंगे इसका, रियल। अरे लेफ्ट साइड क्या लिखा है, अरे नॉट पॉसिबल कैसे हो सकता है अनुष्का, प्रतीक नॉट पॉसिबल कैसे होगा, अरे लेफ्ट साइड ये निगेटिव नंबर आ गया, यहाँ पॉजिटिव होता तब बात अलग है। ये क्या लिख के रखा है, पॉजिटिव नंबर, ये क्या लिखा है, निगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू r। कॉमन सेंस, ये सोचो मैंने क्या बोला, लॉजिकली सॉल्व होगा। तो लेफ्ट साइड क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर, राइट साइड क्या लिखा है, निगेटिव नंबर। नोट्स पढ़ा ही नहीं आपने इसका मतलब, कल आप लोगों ने नोट्स नहीं पढ़ा है इसका मतलब, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने बोला है नोट्स रोज पढ़ा करो, समझ में आ जाता है इससे कि आप नोट्स नहीं पढ़े हो। दूसरा बताइएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, मॉड के अंदर x² -3 और यहां लिखा है लेस देन इक्वल टू -4। अब बताओ, अब इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, लॉजिकली सोचो, लेफ्ट साइड क्या लिखा है, राइट साइड क्या लिखा है, बताओ लेफ्ट साइड क्या लिखा है, फाइव आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, 5, करेक्ट। x बिलोंगिंग टू क्या आएगा बच्चे, 5 इज द आंसर, क्योंकि सर ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता। अगला वाले का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर सोचो, एक साथ लिखिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ लिखना। अभी एक बार इसका आंसर बताओ जल्दी से, आर, पक्का आर आंसर बोला आपने। इधर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड आपका 0, ठीक है।
ये आपने बोला कि सर ये आपका पॉजिटिव है और सर ये आपका जीरो है, तो पॉजिटिव तो जीरो से आपका बड़ा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आएगा x बिलोंगिंग टू r माइनस का 3/2। अब सर 3/2 क्यों हटाया? सिंपल सी बात है ना भाई, अगर आपने यहाँ पे 3/2 रख दिया तो 3/2 रखने पे ये जीरो हो जाएगा। क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है क्या? क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है क्या? नहीं, जीरो जीरो के बराबर होता है। तो मुझे 3/2 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। चलो अब इसी इंटेक्स पे अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 है, तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो लिख के रखा हुआ है, क्या आंसर लिखोगे? बोलो जल्दी से बताओ। क्या आंसर आएगा? ये तो पॉजिटिव है, सही है। ये सर आपका जीरो है, करेक्ट है। चलिए, तो पॉजिटिव तो जीरो से बड़ा होता है, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर आ जाएगा। पर कुछ नंबर यहां से हटेंगे, कुछ नंबर यहां से हटेंगे। सिया ने बिल्कुल सही किया, एक नंबर हटाया, पर अभी और नंबर हटेंगे यहां से। क्या क्या नंबर हटेगा? सर 3 हटेगा, पहले सबसे पहले तो सर -3 हटेगा। -3 क्यों हटा? -3 का स्क्वायर करो 9, 9 माइनस 9 जीरो। क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है क्या? नहीं, सही, प्रतीक का एकदम करेक्ट आंसर। 3 -3 और -2 भी हटेगा। -2 क्यों हटा? क्योंकि सर अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो इनइक्वालिटी आपकी क्या आ जाएगी? गलत हो जाएगी। समझ में आया जो मैंने आपको बोला? क्लियर हुआ सभी को? क्यों ये 3 नंबर हटे आपके? समझा? चलो अगला आ जाओ। फिफ्थ देखिएगा, लॉजिकली है, ये सारे लॉजिकली सॉल्व होंगे, पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 25 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, और ये मैंने लिख दिया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बनाओ। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है, याद रखिएगा। और सेम क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो। चलो बताओ, एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स -5 हटेगा सिया? एक बार तू सोच, 5 एक बार डाल के देख, 5 डाल के देख और -5 डाल के देख एक बार, तो 5 सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सर यहाँ केवल ग्रेटर देन था, यहाँ पे सर क्या आ गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आंसर आएगा एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस का 3। 3 तो हटाने पड़ेगा ना भाई, 3 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाला नंबर नहीं हटाओगे क्या? तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया ये। समझ में आया? क्लियर? समझा सभी को? क्यों 5 और -5 क्यों नहीं हटा आपका? क्योंकि सर वो वाली क्वांटिटी जीरो बना रही है आपका। चलिए अब ये वाला बताइए जल्दी से मुझे एक बार, जल्दी से इसके बारे में बताओ, सोचो एक बार, क्या आएगा इसका आंसर? बताओ। 5 - 4, 5 नहीं लिखेंगे बच्चे, 5 में -4 ये नहीं लिखा जाता बच्चे। इसका आंसर आप ये सोचो, सर ये नंबर आपका पॉजिटिव है, सर ये नंबर आपका जीरो है, जीरो पॉजिटिव से बड़ा तो नहीं होता है, ये इतना तो मैंने सीख के रखा है। बट सर क्या ऊपर वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा? तो आंसर आएगा एक्स बराबर 4 और -4, बस ये इसका आंसर होगा। समझा? 4 और -4 क्यों लिया, ये समझ में आया? 4 और -4 क्यों लिया गया, ये समझ में आया? क्योंकि सर 4 और -4 होने पे न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है आपका? जीरो हो जा रहा है। समझा सभी को? क्लियर है? यस या नो? बोलो पक्का? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो। सॉल्व करिए वाला क्वेश्चन।
मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4, ये लॉजिकली सॉल्व नहीं होगा, ये लॉजिकली सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप से। तो लेस देन इक्वल टू 1, ये आप सॉल्व करो, मैं 2 मिनट में आपका आता हूं, ये जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए, ये आप अभी क्लास में सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आया। जल्दी से वाला क्वेश्चन सॉल्व, इंटरवल एक्स का फाइंड करो जल्दी से। सॉल्व हुआ क्या बच्चे? अभी नोट डाउन करेंगे, अभी नोट डाउन करेंगे, मैं टेंशन नॉट। ये वाला सॉल्व हुआ क्या बच्चे लोग? क्या ये वाला सॉल्व हुआ? कर रहे हो ना? क्या बच्चे लोग ये वाला सॉल्व हुआ? सभी लोग यहीं पे प्रेजेंट होना, बोलो। यस, ठीक, करिए करिए। अभी नोट डाउन करेंगे, जो पिछला 2 पेज बचा है ना उसको नोट डाउन करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसमें लिखेंगे। उसमें 1-2 क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा।
पहले ये वाला एक बार आप सॉल्व करिए। मैं पहला एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप लोग बताइएगा आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 से लेके -1 के बीच। क्या सभी का पहला स्टेटमेंट यही लिखा है? क्या सभी ने सबसे पहले यही लिखा था? बोला जाए पक्का? चलो सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब सॉल्व करिए, करिए। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर इसको मैं इधर ले लेता हूं और सर मैं इसको आपका अलग ले लेता हूं और दोनों के बीच क्या ले लूंगा? एंड। एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1। चलिए ये दो अलग अलग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है जिसको मेरे को क्या करना है? आपका सॉल्व करना है। करिए एक बार सॉल्व, दिमाग लगाइए, करो बच्चे एक बार। आंसर आए तो बताइएगा। जीरो से 8/5 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी। यस, काफी लोगों का यही आंसर आ रहा है। साहिल और तन्वी का ये आंसर है। ठीक है साहिल एंड तन्वी, चेक करते हैं। मुझे भी इसका आंसर अभी मालूम नहीं है, चेक करेंगे। ठीक है, दो लोगों का सेम आ रहा है तो आई थिंक सही होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -5x प्लस 8 बचेगा, तो माइनस का 5x प्लस 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से तो मुझे दिख रहा है x कॉमन आ गया, तो ये बचा सर x और ये 2x माइनस 5 बचेगा, ये x माइनस 2 बचेगा, ये x प्लस 2 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x माइनस का 8, सभी का मतलब वही आंसर आ रहा है। करेक्ट बच्चे, और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो ग्रेटर देन आ जाएगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे का 4 नंबर जो ड्रॉ करना है वो आएगा -2 0 2 5/2। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी। अब देखो -2 पे आएगा आपका ओपन, 0 पे आएगा सर आपका क्लोज, 2 पे आएगा ओपन और 5/2 पे आएगा क्लोज। अब आंसर लिखते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन ओपन आ गया, फिर 0 पे आपका क्लोज, 2 पे ओपन और 5/2 पे आपका क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन। अब इसको लिख लेते हैं। सभी का यही आंसर आया था ना बच्चे? बाकी लोग बोलो, साथ में होना है यहाँ तक? पहला वाला सभी लोग साथ में है ना यहाँ तक? बाकी लोग चलो ठीक, वेरी गुड, कोई बात नहीं। आ जाइए, यहाँ देखिए
-2 आ जाएगा, तो -2 पे सर आपका ओपन लगा देते हैं सर। फिर आएगा 8/5, क्योंकि 8/5 आपका 2 से छोटा होता है सर। यहाँ पे क्लोज लगा देते हैं और सर ये आ जाएगा 2 पे लगा देते हैं सर आपका ओपन, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आंसर x बिलोंगिंग टू -2 पे ओपन 8/5 ये आ जाएगा, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए भाई, अब ये फाइनल, और इन दोनों के बीच पहला और ये आ गया सर आपका दूसरा, दोनों के बीच जाएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। आ जाओ नंबर लाइन पे एक बार ना ड्रॉ करते हैं पूरे चीज को। यहां तक सभी को क्लियर है? बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या सभी को क्लियर है? जो मैंने यहां तक अभी सॉल्व किया है सभी को क्लियर है? यस या नो बोलो, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर है -2। लो भाई, तो -2 यहां आ जाएगा। -2 के बाद सर आपका आएगा 0, ये 0 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा सर। अगला क्या आ जाएगा सर आपका? 0 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया। फिर बचेगा सर आपका आएगा 8/5, फिर सर आया आपका 8/5 आ जाएगा सर। फिर क्या आएगा सर आपका? 2 आएगा, यस 2 आएगा। और सर क्या आएगा फिर आपका? 5/2। अब सर ओपन क्लोज देख लेते हैं। तो -2 पे तो सर आपका ओपन होगा, 0 पे तो सर आपका क्लोज होगा, 8/5 पे देखते हैं। तो 8/5 पे आपका क्या आएगा सर? आपका क्लोज आएगा सर। 2 पे क्या आएगा सर? आपका ओपन आएगा। और 5/2 कहां है आपका? क्लोज आएगा। तो 5/2 पे भी मैंने क्लोज लगा दिया। अब आ जाओ भाई, अब ध्यान से देखिएगा, पहला वाला बोल रहा है -इंफिनिटी से -2, तो सर ये रीजन आपका गया। इसके बाद बोल रहा है आपका 0 से 2, सर 0 से 2, तो 0 पे आपका क्लोज है, 2 पे ओपन है, तो 0 से 2 मतलब ये पूरा रीजन, ये आ गया आपका पूरा रीजन आ गया, 0 से 2 वाला पूरा रीजन आ गया सर। अब अगला कर दीजिए 5/2 से इंफिनिटी, तो सर ये क्लोज के साथ ये पूरा रीजन आपका इधर चला गया। ये आ गया सर ऊपर 1 वाला, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1। अब मैंने 2 वाले को सर नीचे ड्रॉ करता हूं, -2 से 8/5, तो सर -2 पे आपका ओपन रहेगा और सर 8/5 पे आपका क्लोज रहेगा। तो सर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये आ गया आपका। अब सर दूसरा क्या बोल रहा है? 2 से इंफिनिटी, तो सर 2 पे आपका ओपन लगा देते हैं और इंफिनिटी तक ले जाते हैं। कौन सा एरिया चाहिए बच्चे आपको? कॉमन एरिया चाहिए। तो कॉमन एरिया मुझे केवल ये मिल रहा है, ये आपका दिस एरिया एंड दिस वन, ये आपका कॉमन एरिया है। तो आंसर आ गया x बिलोंगिंग टू 0 से लेके 8/5 यूनियन 5/2 से लेके इंफिनिटी। करेक्ट, बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आया था, 0 से लेके। यस बच्चे, करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। बोलिए क्लियर सभी को? अच्छे से समझा? चलो जल्दी से इसको पहले नोट डाउन करो, फिर पिछला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन किया जाए, जल्दी से इसको नोट डाउन करो जिसका नहीं हुआ है। समझ में आ गया होगा कि हाँ सर करना क्या है। अब जो कल तक कंफ्यूजन था, आज कंफ्यूजन क्लियर हुआ। क्लियर हो गया पूरा कंफ्यूजन बच्चे? जिसको भी जो भी कंफ्यूजन था कल, अच्छे से चलिए नोट डाउन करिए। हो जाए तो डन लिख देना, हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बाकी के कंपेयर में ना ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। सभी का हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ये ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी से लिख डालो, जल्दी से।
चलो अगला पेज लिख डालो। हाँ वही, मैं वही रिमूव करने जा रहा था। डन बच्चों, ये वाला पेज। ठीक, अगला पेज, ये लास्ट लिख डालिए। डन बच्चों, बच्चे लोग हो गया सभी का? सभी ने नोट डाउन कर लिया? किसी का बचा तो वेट। सभी का हो गया ना? पक्का? चलो ये लीजिए, ये आपने नहीं लिखा है, ये लिख डालिए पहले। ये सारे क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व किया है, ऊपर लिख भी देख लेना कि लॉजिकली सॉल्व। हो जाए तो बता देना बच्चों। डन, सभी का डन?
इसी का बचा क्या? डन, पक्का। अगला पेज की तरफ जब बढ़े, नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक, ये रहा आपका अगला, ये लिख डालिए। अभी टाइम है 5 मिनट, मैं एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, ठीक है? सिक्स तक लिख लो। तो ये सेवेंथ वाले का मुझे एक बार आंसर बताइएगा। एक और लिख लेते हैं, 8। ये लो बच्चे, सेवेंथ और 8 का आंसर बताओ। एक बार सेवेंथ और 8 का आंसर बताया जाए। सेवेंथ और 8 का एक बार आंसर बताया जाए बच्चे। सेवेंथ और 8 का क्या आंसर आएगा? लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड क्या लिखा हुआ है ये देखो, और सोचो क्या ये सही होता है? अगर नहीं तो उसके हिसाब से आंसर बताओ। बोलो। फाइव, ओके, इसका आंसर 5। सेवेंथ का आंसर है एक्स बिलोंगिंग टू 5, करेक्ट जवाब। क्योंकि सर ये वाला आपका पॉजिटिव नंबर है और सर ये वाला आपका निगेटिव है, तो निगेटिव तो पॉजिटिव से बड़ा नहीं होता है। चलो अगले वाले का बताओ। अगले वाले का भी ध्यान से, अगले वाले का भी सोच के बताया जाए। 8 वाले का भी सोचो क्या आंसर आएगा। 5, 8 का भी आंसर आपने बोला बच्चे 5, कि सर ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये सर आपका 0 है, तो यस सर ये इसका आंसर भी क्या आएगा आपका सर 5 आएगा, करेक्ट जवाब आपका भी। चलिए 8 हो गया, 9 बता दीजिए। 9 लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताया जाए, क्या आंसर आएगा इसके बारे में? एक तरफ लिखा है पॉजिटिव नंबर, एक तरफ लिखा है नेगेटिव नंबर। एक्स बिलोंगिंग टू आर, और आर में कुछ नंबर हटेगा नहीं क्या? आर में नंबर कुछ हटेगा नहीं क्या? अगर आपको जो दे के रखा है उसके हिसाब से कुछ नंबर हटाओगे नहीं क्या बच्चे? मुझे बता, एक बार ये बताओ, मेरे हिसाब से तो कुछ हटना चाहिए। 3, अरे 9 नहीं तनवीर, 3 हटेगा। एक्स बिलोंगिंग टू आर, उसमें आप 3 हटाओगे और -3 हटाओगे, दोनों 3 और -3 दोनों हटेगा। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कुछ देर बाद मैं आपको डीपीपी भेजूंगा, ठीक है? कुछ देर बाद, अभी नहीं, अभी तो आप क्लास कर लो। जब क्लास हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं आपको डीपीपी भेजूंगा, फिर उस डीपीपी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? समझ गए ना? डन, ठीक, जा सकते हो। आज का लेक्चर यहीं पे एंड है। कुछ देर में मैं आपको पीपीटी भी भेज दूंगा एंड क्या नाम है, आपको डीपीपी भी भेज दिया जाएगा। जा सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। कल, अब कल तो छुट्टी है, तो छुट्टी को आराम से डीपीपी सॉल्व करिएगा। मंडे को मिलेंगे फिर अब आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। आज पूरा क्लियर हुआ ना अच्छे से? आज अच्छे से पूरा एकदम क्लियर हो गया ना? जो भी डाउट्स वगैरह रहे होंगे कल के? यस, ठीक, वेरी गुड, जा सकते हैं। चलिए अच्छी बात है।